सच्चाई यह है कि जिस भी बच्चे का जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स आता है, उसके बोर्ड्स में और जेईई एडवांस में अच्छा मार्क्स लाने का चांस 20x बढ़ जाता है। उसका मेन रीजन है कि आपके अप्रैल अटेम्प्ट में जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है और आप बोर्ड्स पर और जेईई एडवांस पर फोकस कर पाते हो, इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हो। लेकिन जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बचे हुए नवंबर, दिसंबर और स्टार्टिंग के जनवरी मंथ के यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि आपको अभी से जनवरी तक अच्छे से प्लान करके चलना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये बचे हुए दिन जेईई मेंस के लिए कैसे प्लान करें। और हाँ, अगर आप इस प्लान को कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो भी उम्मीद था उससे बहुत ऊपर आएगा। जैसे जैसे जनवरी नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आपका धड़कने बढ़ते जा रहा है। इतने सारे वीडियो में इतने सारे सजेशंस बढ़ते जा रहे हैं, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, वो टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये मटेरियल सबसे अच्छा है, वो मटेरियल सबसे अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए रिवीजन ऐसे करना है, मॉक टेस्ट 20 देने हैं। टेंशन मत लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम मिल के पहले अटेम्प्ट में सबसे पहले हमारा फोकस होगा एक कट ऑफ क्लियर करना। आज की वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिसका प्रिपरेशन लेवल ऐसा है जिससे उनको टेंशन हो रही है, यार मुझे अपना बेस्ट देना है, लेकिन मैं अप्रैल पर फोकस करूं या जनवरी पर फोकस करूं। लेकिन आप सब जानते हो कि जनवरी के अंदर हम कम स्कोर पर भी एक बेहतर परसेंटाइल कर सकते हैं। चलो, पहला गोल हमारा कट ऑफ क्लियर करने का है। सीधा प्रैक्टिकल बातें करते हैं और बहुत हाई एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो फुल जोश में लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हम तो अपना बेस्ट देंगे और मिल के मचाने वाले हैं हंगामा। तो फुल जोश में लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा के शेयर करो। यह वीडियो हर बच्चों के पास जाना चाहिए और कमेंट सेक्शन में आप जिस भगवान में बिलीव करते हो उनका नाम जरूर लिखिए, क्योंकि उन्हीं से हमको आत्मशक्ति मिलने वाली है। तो उनको याद करते हुए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ राधा रानी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधा। ओके बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ की ओवरऑल आज का पर्पस ही यही है कि मैं दिल से आपको हाई एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर दूं। और अगर आपको ऐसा फील होता है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ का। बात बड़ा स्पष्ट है कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि आपको एनआईटी तक पहुंचाना, आपको ट्रिपल आईटी तक पहुंचाना, आपको जेईई क्वालिफाई करवाना। अब जेईई क्वालिफाई तो तुम तब करोगे ना यार, जब तुम्हें यह पता होगा कि ट्रेंड क्या है। 22 में, 23 में, 24 में क्या ट्रेंड आया था, उसके आधार पे 2025 में क्या ट्रेंड आने वाला है। अगर हमें यह पता हो जाएगा तो बच्चों हम तो आराम से क्रैक कर जाएंगे। इसके लिए मैंने सामने स्क्रीन पर कुछ कैटेगरी वाइज आपको रखा कि जनरल कैटेगरी का कितना था, ओबीसी का क्या था, एससी का क्या था, एसटी का क्या था। जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें 2022 में तो 88 परसेंटाइल था, वो बढ़ते हुए 2023 में 90 परसेंटाइल चला गया और 93 परसेंटाइल 2024 में चला गया। तो आप देख रहे हो कि परसेंटाइल लगातार इंक्रीमेंट होते ही चला गया। तब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर 2025 में भी ऐसे ही होगा? नहीं, 2025 में ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 5 से 7% परसेंटाइल इसका घटने वाला है। कारण क्या है कि आपको याद होगा कि इस साल जो नया पैटर्न दिया गया है कि फिर से 25 क्वेश्चन ही करके रख दिया था। पहले क्या था, उस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऑप्शनल थे। अब जब 5 क्वेश्चन ऑप्शनल थे तो बच्चे वहां पर रिस्क ले लेता था। अब तो ये फिक्स हो गया कि नहीं भाई 25 के 25 ही आपको करने होंगे, मैं 30 में 25 नहीं करने हैं। तो मेरा अपना अनुमान है बच्चों की कम से कम 5 से 7% भी। मैं 5 से 7 बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि 7%, हो सकता है 5% ही, लेकिन इस बार कट ऑफ कम होने के पूरे चांसेस है। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे लिए सेफ स्कोर क्या होगा, यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सेफ स्कोर क्या होगा, कितने परसेंटाइल पे कितने स्कोर बनेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 2025 में हमें यह जानना होगा कि 2025 के लिए कि बच्चों 23 और 24 में 2 साल का उठाया हूं डाटा। 23 में मैं देख रहा हूं कि 99.9 परसेंटाइल 2023 में 241 पे गया था जनवरी सेशन पे,
और यही बढ़ते हुए अप्रैल में चला गया था 243। अब देख रहे हो लगभग लगभग सेम ही था। जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो 241 था और अप्रैल में बढ़ के 258 हो गया, और थोड़े से इंक्रीमेंट हो गया था यहाँ पर। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पर कंसीडर में ला देता हूँ, कई ऐसे भी सेट्स थे जिसके जिसके परसेंटाइल कम स्कोर पे ज्यादा था, कम था, ये भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं उसका एवरेज वैल्यू निकाल के आपके सामने रखा हूं। मैंने उसका एवरेज वैल्यू निकाल दिया, मैं किसी एक पर्टिकुलर पेपर का बात नहीं कर सकता, क्योंकि कई सेट्स थे, किसी में ज्यादा किसी में कम गए थे, उसके जो एवरेज वैल्यू था वो ये था। अब 99 परसेंटाइल 173 पे गया था। अब आप देख सकते हो कि अप्रैल में ये 199, मतलब इस तरीके से मैंने रखा। अब हमारे लिए सबसे सेफ स्कोर क्या होता है कि 98 परसेंटाइल से अगर आपका स्कोर ऊपर हो गया तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर हो चुका है, बिल्कुल सेफ स्कोर हो चुका है। बच्चों समझो कि अगर आपका स्कोर 98 परसेंटाइल से ऊपर चला गया तो ये बात मान के चलो कि आपको कहीं न कहीं एक एनआईटी मिल ही जाएगा या ट्रिपल आईटी मिल ही जा सकता है। तो हमारा स्कोर कम से कम 98 परसेंटाइल से मेरे बच्चे ऊपर होना चाहिए। अब 98 परसेंटाइल आप देख सकते हो कि जनवरी में अगर हम देखें 2023 में तो 148 पे गया था। अब अप्रैल में बढ़ते हुए 160 हो गया। अब यहां 2024 में देखो तो ये 168 और 177 अप्रैल में गया था। मैं जब इसका एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो ये गया था 163। लेकिन मैंने कहा ना कि कम से कम 5% के आसपास इस बार डाउन होने हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं 5% ही डाउन हो सकता, हो सकता 2% डाउन हो जाए, लेकिन इस बार डाउन होना है, अब तो होना है नहीं। तो मैंने इसके लिए मेरा जो रिमार्क था कि इस बार के जो कट ऑफ जाने वाले हैं वो 160 के आसपास जाएंगे, या तो माइनस में 2% कर देना या प्लस में 2% कर देना। प्लस तो होना नहीं है, कोशिश करना माइनस में ही बात करूंगा मैं, तो मैंने 2% भी कर सकते हो यहां पर। तो ये जो स्कोर है बहुत ही सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात उठता है कि यार 160 स्कोर तो हमें करना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अब मैं इसका भी एक बात बता देता हूं। अब मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया कि भाई 160 मैंने जनरल के लिए रखा, 135 के आसपास मैंने ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रखा, मैंने 125 रखा एनसीएल ओबीसी एनसीएल के लिए, और 70 रखा एससी एसटी के लिए, एससी के लिए, और एसटी के लिए 50 रखा। अब ये मेरा अनुमान है, इसमें 2 से 3% अप डाउन हो सकते हैं, अप नहीं होंगे डाउन ही होंगे। अब बात उठता है कि भाई 160 स्कोर के लिए हमें लगभग 60 63 180 हो जाता है, तो मैं फिर भी 60 ले लेता हूं, सेफ स्कोर हो जाएगा 60। तो 60 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हमें करना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं 60 क्वेश्चन फिजिक्स में, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 60 स्कोर फिजिक्स में, 60 स्कोर केमिस्ट्री में, और 60 स्कोर अगर हम मैथ्स में कर लेते हैं तो हम 180 स्कोर कर लेंगे, जो कि 160 जो मिनिमम हमारा मतलब मिनिमम जो हमारा रहेगा, जहां पर इतना स्कोर करने के बाद हमें एनआईटी मिल ही जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल ही जाएगा, वो सेफ स्कोर से हम ऊपर चले गए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमें इसके लिए हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन तो करने होंगे, हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे ही ओबीसी वाले बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, उसको कम से कम हर सब्जेक्ट में 12 क्वेश्चन तो करने होंगे। ऐसे ही मैंने हर सब कैटेगरी वाइज मैंने बताया, इतने स्कोर आप करते चले जाइए, आप सेफ स्कोर पे रहोगे। अब मैटर बनता है कि 15 क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? देखो एक बात और समझाता हूं, या तो तीनों सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट रखना 15 15 15, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हो ही गया, काम ही बन गया। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का मान लो फिजिक्स मैथ स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक होता है, अब वहां पर स्कोर डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि अगर तुम 15 को बात कर रहे हो तो 15 की वजह 18 की तैयारी कर लो, 19 की तैयारी कर लो, 20 की तैयारी कर लो, कि नेगेटिव मार्किंग होते होते भी 15 तक सही हो जाए अपना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अपना गोल ज्यादा नहीं है, अपना गोल बस इतना ही है कि हमें 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करना ही करना है। तैयारी करेंगे 20-21 का और बिल्कुल सही कर देंगे, कम से कम 15 तो सही करना ही करना है। आज आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि ये 15 क्वेश्चन सही कैसे।
ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं कि 15 क्वेश्चन सही कैसे हो। तो चलो, हमारा टारगेट क्या है जरा देखो ध्यान से। अब टारगेट है कि 15 क्वेश्चन मिनिमम हमें सही करने हैं फिजिक्स में। ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन हमारा फिक्स है कि 15 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। तो अब मैटर बनता है कि हाउ टू स्कोर 15 क्वेश्चंस मिनिमम इन द फिजिक्स। हम फिजिक्स में 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक मास्टर प्लान तैयार किया। सुनो, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, क्या लिखा? ये चैप्टर्स किया तो तुम्हारी नैया पार। ये चैप्टर्स किया तो तुम्हारी नैया पार। अब वो चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूं जो तुम 2 से 3 हफ्ते में यूं चुटकी बजाओ और बस सॉल्व कर दो। 2 से 3 हफ्ते अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हारी जेईई मेन की तैयारी कंप्लीट। 15 क्वेश्चन तो तुम्हारे मुट्ठी में होगा। अब मैं वो चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूं। तो चैप्टर कौन है? कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद हम कम से कम समय में 2 से 3 हफ्ते में 15 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे और सही करके आएंगे? तो वो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, इससे मैं बता रहा हूं 3 प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे। ऐसी करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 क्वेश्चंस होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के साथ या तो 3 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन होते हैं, या तो 3 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन होते हैं। एरर मेजरमेंट को मिला दो तो 1 क्वेश्चन रहता है, अगर यूनिट डायमेंशन को भी अटैच कर दो तो 2 भी बन जाते हैं। एसएचएम, वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आप देखोगे कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर हम एनएलएम और फ्रिक्शन की बात करें तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है मुझे, हर साल मेरे बच्चे, हर साल लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पर एक एक क्वेश्चन हर साल दिया है। अगर देखोगे ना आप जेईई का पैटर्न, हर सेट में दिया है भाई, हर सेट में। जनवरी सेशन के हर सेट में जनवरी सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेंटर ऑफ मास से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और एसी से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेरे बच्चे, ये कहानी है। अब जरा गौर से देखो, यह मैंने क्या बताया आपको, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 6, मैं 3 ही लेता हूं, 9, 1, 10, 13, 15, 16, 18, 20। मतलब मैं कहता हूं मिनिमम से मिनिमम मैं 20 का नाम ले आऊं। चलो 20 भी थोड़ा कैंसिल कर दो, मैं 18 की बात ही कर लेता हूं कि चलो भाई 18 की ही बात है, 18-19 ही क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। अगर हम 18-19-20 क्वेश्चन तैयार कर लिए, सही कर लिए, और इतने अच्छे से भयानक तरीके से तैयार कर लिए, इतने भयानक तरीके से तैयार कर लिए, तो भाई 15 क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाएंगे, 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो, ये कितने बड़े चैप्टर्स हैं, गिनती के चैप्टर्स। मैं तो यहां तक आपको समझाने वाला हूं आज कि इन चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ओपनली बता रहा हूं कि जो आज मैं बोलूंगा वही पूछेगा। तो भाई अब बात उठता है बच्चों कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमें किस किस बातों पर ध्यान देना होगा? हमें सबसे पहले इस साल के लिए ध्यान देना होगा प्रिज्म पे। प्रिज्म इस साल का सबसे अति संभावित क्वेश्चन में से एक होगा। हमें प्रिज्म पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। हमें वाईडीएसई पर फोकस करना होगा मेरे बच्चे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहेगा या तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर में क्वेश्चन दे देगा, या इंटेंसिटी के ऊपर में क्वेश्चन दे देगा, या कहेगा कि मैंने वाईडीएसई एपरेटस को लिक्विड में डाल दिया था तो यहां फ्रिंज बना था, जो भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन। या इसमें एक चीज और अटैच कर देगा, कहेगा कि स्लैब को रखने के बाद कितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस देने के पूरे चांसेस है। तो आप याद रखें, वाईडीएसई बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल के लिए। अब डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को जरा एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, खास करके विड्थ ऑफ सेंट्रल मिनिमा, सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर और एंगुलर विड्थ दोनों के बारे में आपको चर्चा किया जा सकता है। यहां पर सुन पा रहे? इधर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिज्म था। अच्छा, एक चीज आपको और बताने वाला हूं मैं, थोड़ा और ध्यान से सुनना। इस साल मेरे बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर एक क्वेश्चन देगा।
ऐसा क्वेश्चन देने के चांसेस हैं, किसी न किसी सेट में मिल जाएगा आपको, किसी न किसी सेट में मिल जाएगा। इसका रेडियस वगैरह पूछ लेगा, कहेगा कुछ कुछ, ये सारी बातें ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, रेडियसी और डिफ्रैक्शन, ये रे एंड वेव ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए आपको मिल ही जाएगा। हाँ, कोई कोई क्वेश्चंस में लेंस के ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, बात हम करेंगे अगला टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स। वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जरूर अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद मेरे बच्चे सेकंड नंबर पे आता है बच्चों नील्स बोर थ्योरी में सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देगा एनर्जी के बेस्ड, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, रेडियस के फॉर्मूला पे, एनर्जी के फॉर्मूला पे, टाइम पीरियड के फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, कोई इधर उधर की बातें नहीं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिर हमसे एक क्वेश्चन याद रखो, एक क्वेश्चन ये पक्के होंगे, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर में क्वेश्चन देगा कि मतलब इतना हमने वेवलेंथ गिराया था तो इतनी वेलोसिटी था, हमने इसको इतना चेंज कर दिया तो इतना हो गया, या तो वर्क फंक्शन पूछ लेगा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, वगैरह वगैरह पूछे जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर में मेरे बच्चे डायोड के ऊपर में इस साल क्वेश्चन देने जा रहा है। डायोड के ऊपर में आप जरूर इस डायोड को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में क्वेश्चन देंगे ही देंगे इस साल। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, डायोड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत फंडामेंटल बातें पूछे जाएंगे अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर में, तो ये ज्यादा चीजें नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको गिनती कुछ टॉपिक्स है जिसका मैंने नाम लिया, उस पर चर्चा कर लीजिए, अब बहुत अच्छे से स्कोर कर जाओगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी और एसी सर्किट में। ध्यान देना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें किस किस बातों पर ध्यान देना है, याद रखना। कुछ बच्चे इधर उधर की बातें पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़, कुछ ना होता है भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद रखना, करंट इन द पैरेलल ब्रांच के ऊपर में क्वेश्चन देता है, आपको करंट को बांटने के लिए दे देगा, सिंपल सर्किट में कहे करंट को बांटो, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से मिल जाते हैं। फिर मुझे मिल जाते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर में, नॉर्मल रेसिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। हम किरचॉफ्स लॉ को भी भूल नहीं सकते, नोडल एनालिसिस पे दो चार क्वेश्चन उठा सकते हैं, वहां से अलग अलग सेट में मिल जाएगा आपको नोडल के ऊपर में क्वेश्चंस। किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ पे क्वेश्चंस मिल सकता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, आरसी सर्किट पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये सारी बातें मैंने बताया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें तो एलसीआर सर्किट के ऊपर में बहुत अच्छे से कमांड करके जाइएगा, बहुत अच्छे से कमांड करना। एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट और आरसी सर्किट, इस पर आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि इससे इस साल क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और 120% इस पर क्वेश्चन देगा ही देगा, आप लिख के ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे बच्चों एसएचएम वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। एसएचएम वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएगा, जरा समझने की कोशिश करिए। तो एसएचएम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बेसिक वही टी बराबर टी बाई 2 इंटू डेल्टा फाइव से जो हम निकालते हैं ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने में कितना समय लगा था, उस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन उठा सकता है एनर्जी के बेस्ड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का इतना % है, ये लोकेशन बता दो, ये वगैरह वगैरह। या तीसरा टाइप के क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर में। तो ये 3 वैरायटी क्वेश्चंस मुझे एसएचएम में दिखते हैं। दूसरा बात हम बात करेंगे वेव्स में। तो वेव्स में जो इस साल आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे आप अच्छे से पकड़ बनाना। आप ऑर्गन पाइप को अच्छे से देख लेना, ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन दिया जा सकता है बच्चों इस साल। ऑर्गन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, हो सकता है इस पर बीट्स पे क्वेश्चन आ जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम मैंने अभी तक लिया ही नहीं, आप इक्वेशन ऑफ वेव के ऊपर में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इसको जरूर टच करके जाइएगा। और हो सके तो ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग को भी देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। हम बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में
तो थर्मोडायनामिक्स में याद रखिएगा, वैसे तो सेकेंड लॉ नहीं है, लेकिन उसके एफिशिएंसी वाला क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में आरएमएस स्पीड के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या प्रोसेस के ऊपर में सिंपल नॉर्मली ग्राफ दे देगा, प्रोसेस वगैरह पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो ज्यादा चीजें इसमें नहीं देने वाले हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने कहा केटीजी में वीआरएमएस के ऊपर में क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा सा एफिशिएंसी के ऊपर में क्वेश्चन देख लेना, जो नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूं, मैं सेकेंड लॉ की बात नहीं कर रहा हूं। पीवी डायग्राम पे क्वेश्चन दिया जा सकता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पे क्वेश्चन दिया जा सकता है बच्चों। हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर पे, तो हीट ट्रांसफर पर जो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं बच्चों। तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, कंडक्शन के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। हम बात करेंगे फिर से कि भाई एनएलएम फ्रिक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसका चर्चा मैंने पहले ही बोल दिया था कि पोली के प्रॉब्लम दिया जा सकता है और कंस्टेंट इक्वेशन पे क्वेश्चन देगा, पुल और पुश के ऊपर में क्वेश्चन दे सकता है, लेमिस थ्योरम के ऊपर में क्वेश्चन दे सकता है, चेन प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्रिक्शन में, और बॉडी प्लेस अलोंग द रफ इंक्लाइन प्लेन हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कैविटी वाला प्रॉब्लम दे देगा, कहेगा इतना था उसमें से इतना कैविटी कर दिया, तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर गया। तो ये बातें पूछे जा सकते हैं बच्चों। कैनामेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, रिवर एंड बोट टाइप प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, मैन एंड रिवर टाइप प्रॉब्लम, कैनामेटिक ग्राफ के ऊपर में, गैलीलियो के ऊपर में, एवरेज स्पीड के ऊपर में। इधर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अगर हम एरर मेजरमेंट की बात करें तो वर्नियर कैलिपर, परसेंटेज एरर और स्क्रू गेज लीस्ट काउंट के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा बच्चों, कि सर इतना तो आपने समझा दिया, लेकिन क्या हम कम समय में इतना कर पाएंगे? आप क्या मदद करना चाहते हो? हाँ बच्चों, मैं तो मदद करने के लिए आपको हमेशा से तैयार रहता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके लोगों के लिए, सिर्फ आप ही लोगों के लिए बोर्ड का सीरीज स्टार्ट किया। क्यों बोर्ड का सीरीज स्टार्ट किया? कि जेई वाले बच्चे बोर्ड की तैयारी कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा सीरीज तैयार किया कि बच्चे बस कंप्लीटली एक सप्ताह में एक वीडियो देता हूं उस बच्चों को, और बच्चे आराम से उस वीडियो कंप्लीट करते हुए चैप्टर्स को फिनिश कर लेते हैं बोर्ड लेवल पे। अब मैटर बनता है कि बच्चे का बोर्ड की तैयारी तो हो गया, अगर वो जेई की तैयारी भी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में करवा के खत्म कर दूं, तो सारा मैटर ही खत्म हो जाता है। इसलिए जेई मेन के लिए, जेई मेन स्पेशली जेई मेन वाले बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज यहां से लॉन्च किया। और जो आपको, ये मैं इसको सीरीज नहीं कह सकता हूं, ये बस आपको बस मदद करने के लिए कुछ वीडियोस दूंगा, और ऐसा वीडियो देने जा रहा हूं जिसको करने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो दूंगा बच्चे, 4 से 5 वीडियो कर दूंगा मैक्सिमम। और उस 5 वीडियो के बाहर जेई मेन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लिख के ले लो, नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, यह सच होगा कि 6 घंटे से कम का एक लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि हम उसको यूनिट वाइज बांटेंगे। और ये सारी बातें हम नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। प्री बोर्ड आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी नहीं करेंगे क्या सर? भाई हम तो आपसे वादा किए थे कि 2 से 3 हफ्ते में आपको हम एनआईटी पहुंचा के ही रहेंगे, अगर फिजिक्स से सिलेक्शन होता होगा तो। और जो हमारी स्ट्रेटजी पे चलोगे तो 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास तुम्हें ऐसा फील करवा दूंगा, कोई भी मॉक टेस्ट निकालोगे, कोई भी मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग का निकालोगे, तुमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वो मास्टर प्लान बताता हूं कि मैं आपको क्या मदद करने वाला हूं। आज मैं आपको इस प्रकार से मदद करने वाला हूं। जैसी दिवाली की छुट्टी आई, दिवाली धमाका कर दिया मैंने दिवाली धमाका ऐसा किया कि जिस वीक में आपको छुट्टियां पड़ी है, मैंने उस वीक में 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट, जिससे मिलकर के लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास, 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास आपको इससे पूछने हैं जेई मेन में।
मैंने इस पूरे लेक्चर्स को लगभग 6 घंटे के आसपास का एक वीडियो बना दिया और यह मैं प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। बिल्कुल जनाब, समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आपको हम पहला वीक, नवंबर के पहले वीक में यह वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और लिखित ले लो कि जो जो चीज इसमें पढ़ाऊंगा उससे बाहर अगर जेईई मेन की औकात है तो पूछ के दिखा दे। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन भी वही होगा, नहीं कह सकता, जेईई है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल जाएंगे, डाटा बदल जाएंगे, लैंग्वेज बदल जाएंगे, आत्मा वही रहेगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं बदलने देंगे। वादा है मेरा, इस वीडियो को संभाल कर रखना। ही 4 ही 5 वीडियो रखूंगा और इस 4-5 वीडियो के अंदर से जो बातें मैं बोलूंगा तुम देखोगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें वहां दिखाई देंगे। कई क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल जाएंगे, लगभग एग्जैक्टली मिल जाएंगे, ऐसे समझो। तो ये जो 6 घंटे का मैं लेक्चर दूंगा सेट ए में, इससे तो आपका 7 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। टारगेट 15 का लिए थे, है ना, याद है ना, सिर्फ 15 का टारगेट लिए थे। लेकिन आज 15 की बात नहीं करेंगे, हम 20 की तैयारी करवा देंगे। क्यों कराएंगे 20 का तैयारी? क्योंकि 5 क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो क्या होगा सर जी, 4 क्वेश्चन गलती कर देगा तब भी तो 15 तो आ ही जाएंगे। सोच कर देखो। तो ये आपको नवंबर के पहला वीक में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा, 6 घंटे का रहेगा। आराम आराम से इसको तैयार कर लेंगे और क्या। फिर आपको नवंबर के ही पहले ही वीक में एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और एसी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। इस दोनों को मिला के लगभग 5 क्वेश्चन रहने हैं। अब 5 क्वेश्चन ये भी आपको हम नवंबर के पहला वीक में ही तैयार करवा देंगे। अब मेरे बच्चे समझो, ये भी लगभग 6 घंटे का वीडियो था, वो भी लगभग 6 घंटे का वीडियो था। 12 घंटे में देखो आपको मैंने कितना तैयार करवा दिया। 7 और 5 12 क्वेश्चन तैयार कर दिया। 12 घंटे 12 क्वेश्चन। बोलो मैंने किया कि नहीं किया? वादा जो किया था वो पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। उसके बाद मैं नवंबर के सेकंड वीक में, क्योंकि दिवाली की छुट्टी तो खत्म हो गया, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हो, है? अब तो कोचिंग का समय होने वाला है क्योंकि दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई है। तो भाई मैंने भी ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। मैं नवंबर के सेकंड वीक में एसएचएम वेव और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पहला वीडियो रखा, जो कि 6 घंटे के आसपास का वीडियो था, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं। तुम देखो 12 क्वेश्चन वहां से और 3 क्वेश्चन, मैं 3 ही मानता हूं, 3 क्वेश्चन यहां से। 15 क्वेश्चन जिंदाबाद, 15 क्वेश्चन जिंदाबाद। मैंने बोला था 15 तैयार करा दूंगा, तुम देख लो 15 तक हम पहुंच चुके हैं। नवंबर के ही सेकंड वीक में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिससे पूछा जाएगा 2 1 3 2 5 1 6 के आसपास क्वेश्चन। 15 और 6 21, मैं 6 भी नहीं बोलता हूं यार, मैं 5 ही बोलता हूं। 15 5 20 क्वेश्चन पक्का है तुम्हारा, आना ही आना है। इसमें से मैं 20 की तैयारी कर लिया, कितना भी गलती करोगे 15 तो सही हो ही जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, ये सिर्फ 2 हफ्ते में, सिर्फ 2 हफ्ते में जेईई मेन की तैयारी हो चुका है। बाकी के लिए चैनल पे, आप लोगों के चैनल पे, आपका अपना चैनल पे मैंने बोर्ड की स्ट्रेटजी वीडियो में सारा, और उसके बाद जो मैंने आपको सारा चैप्टर बाय चैप्टर देता चला गया हर हफ्ते। अगर आप उतना कर लोगे और ये कर लोगे तो बोर्ड में भी आपको 95% से ऊपर रहेगा, और इसको करने के बाद जेईई मेन में कोई रोक नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि 99 परसेंटाइल से कम आने देगा। और बताओ। तो मिलते हैं बच्चों नवंबर के पहला वीक में। जय हिंद।